की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक। उसका 8 बाब 19 ता 21 आयात। एक दिन यीशु की माँ और भाई यीशु के पास आए, मगर हजूम के सबब से उस तक पहुँच ना सके, और उसे खबर दी गई कि तेरी माँ और तेरे भाई बाहर खड़े हैं, तुझसे मिलना चाहते हैं। उसने जवाब में उनसे कहा, मेरी माँ और मेरे भाई तो ये हैं जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारी खताएं मिटाई जाए। मसीह खुदावंद में नहायत अज़ीज़ मोमिनीन, आज हम पाकमान कलीसिया के साथ मिलकर साल के दौरान 25वें हफ्ते की मंगल की इबादत में शामिल हैं, और आज पाकमान कलीसिया मुक़द्दस पादरे पियो का योम यादगार मनाती है। आज की तिलावतें हम सबको खुदा के कलाम को सुनने और अमल करने की दावत देती हैं। ज़बूर 118 में लिखा है कि ऐ खुदा मुझे अपने हकाम की राह में ले चल। ऐ खुदा मुझे अपनी राहें दिखा ताकि मैं उस पर चल सकूं। ऐ खुदा मेरी रहनुमाई कर ताकि मैं तेरी राहों को अपना सकूं। खुदावंद की राहें ज़िंदगी की राहें हैं और खुदावंद की राहें मोहब्बत की राहें हैं। आज पाकमान कलीसिया जब मुक़द्दस पादरे पियो की ज़िंदगी पर गौर करती हैं, जो एक काहिन था 20वीं सदी का, जिसने खुदा की आवाज़ को सुना, खुदा के कलाम को प्यार किया और सारा कुछ छोड़कर खुदा की मर्ज़ी को पूरा करने के लिए, लोगों की खिदमत करने के लिए चल पड़ा। उसने सारा कुछ तरक कर दिया। उसने खुदा की मर्ज़ी को अवलियत दी, खुदा के हुक्मों को अवलियत दी, खुदा के कलाम को अवलियत दी, दुनियादारी को एक तरफ कर दिया और खुदा की मर्ज़ी को पूरा करने के लिए जो है अपनी ज़िंदगी दे दी कि अब ये मेरी ज़िंदगी का मकसद ही खुदा के कलाम को प्यार करना है। अब सिर्फ खुदा की बातों को सुनूंगा, खुदा के कलाम को सुनूंगा और उसे प्यार करूंगा। ये उसकी ज़िंदगी थी और खुदा ने उसकी ज़िंदगी में बड़े मौज़े किए। एक दिन में कई बार वो रोज़री पढ़ता था, कई घंटों में दुआ में डूब जाता था, और इसके साथ साथ पाक यूक्रिस्ट से बड़ा प्यार करता था। तराफ के साक्रामेंट में जो है वो दिलचस्पी लेता था। तराफ करना, तौबा करनी, खुदा से माफ़ी मांगनी, ये उसकी ज़िंदगी का हिस्सा थी कि तराफ करना है, तराफ के साक्रामेंट में मैं पाक साफ हो जाता हूँ। तराफ के बारे में तालीम देता था ताकि लोग तराफ करें और पाक साफ हो जाएं। तराफ से खुदा के करीब हो जाएंगे और खुदा जल्दी उनकी दुआएं सुन लेगा। गलतियां तो हो जाती है ना, ऊंची आवाज़ में बात करना, गुस्से से बात करना या किसी से नफरत करना, तो सारा दिन में कोई ना कोई गलती हो जाती है। तो मुक़द्दस पादरे पियो ने लोगों को तालीम दी कि एतराफ़ करें, एतराफ़ से ज़िंदगी पाएंगे, पाक हो जाएंगे, खुदा के साथ जुड़ जाएंगे, फिर दुआएं भी जल्दी सुनी जाएंगी। हमारे गुनाह हमारी दुआओं में रुकावट होते हैं, खुदा के करीब जाने में, खुदा के पसंदीदा होने में। तो इसलिए जब आप तराफ़ करेंगे तो बिल्कुल पाक साफ हो जाएंगे, खुदा जल्दी अपनी आपकी दुआओं का जवाब देगा। खुद भी वो लोगों को तालीम देते और साक्रामेंटों से प्यार करते हैं। इसके साथ साथ रोज़री के साथ उनकी बड़ी दिलचस्पी थी। रोज़री बहुत पढ़ते थे, दिन में कई बार रोज़री पढ़ते थे, लगातार रोज़री पढ़ते रहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि मुक़द्दसा मरियम की सिफारिशों से खुदा मौज़े करेगा। रोज़री पढ़ते हुए कि वो खूबियाँ जो मुक़द्दसा मरियम में हैं, वो खूबियाँ जो हैं उन पर ध्यान ज्ञान कर सकें। मुक़द्दसा मरियम में वफ़ादारी है, मुक़द्दसा मरियम में शुक्रगुजारी है, मुक़द्दसा मरियम में दुआया ज़िंदगी है, मुक़द्दसा मरियम में दूसरों के लिए खिदमत है। तो वो रोज़री पढ़ते हुए गौर करते और इसके साथ साथ कि मुक़द्दसा मरियम की सिफारिशों से खुदा दुआओं को जवाब देगा, मुक़द्दसा मरियम की सिफारिशों से खुदा के करीब रहेंगे, मुक़द्दसा मरियम की सिफारिशों से खुदा से बरकत पाएंगे, मुक़द्दसा मरियम की सिफारिशों से हमारे लिए रहम के दरवाजे खुल जाएंगे। इसलिए वो लगातार रोज़री का विर्द करते रहते, दुआ करते रहते, ताकि खुदा के करीब रहें और बरकत पाएँ। पाक यूक्रिस्ट की तरफ देखते,
पाक यूक्रिस में कई कई घंटे घुटने होकर यूक्रिस को देखते रहते थे। वो जहाँ ये उनका ईमान था और ये हम सब का ईमान है कि पाक यूक्रिस में मसीह खुदावंद की हकीकी मौजूदगी होती है और वो यीशु को देखते रहते थे और यीशु से बातें करते रहते। और इस कदर वो खुदा की मोहब्बत में मगन थे, इतने वो खुदा की मोहब्बत में गहरे थे कि खुदा के साथ वफादारी खुदा ने देखकर कि इतना वफादार ताबेदार है, खुदा से प्यार करता है, दुआया ज़िंदगी में इस कदर मगन है और पाक यूक्रिस के साथ प्यार करता है। मसीह खुदावंद ने उसे 5 ज़ख्म दिए, 5 ज़ख्म, ताकि वो और ज़्यादा खुदा की मोहब्बत को समझ सके कि खुदा किस तरह प्यार करता है, किस तरह वो अपनी ज़िंदगी उसने मुकम्मल तौर पर खिदमत के लिए दे दी, अपनी ज़िंदगी दूसरों की खिदमत के लिए दे दी, अपनी ज़िंदगी दूसरों को प्यार करने के लिए दे दी। उसने मुकम्मल तौर पर अपनी ज़िंदगी खुदा और उसके लोगों की खिदमत के लिए दी। बस दुआ करनी है, दूसरों के लिए जीना है, अपने लिए कोई नहीं। और खुदा ने 5 ज़ख्म दिए और जब वो दुआ करता था, पाकमस करता था, तो ज़ख्मों से खून जो है वो बहता था और उसके खून से खुशबू आती थी, क्योंकि डॉक्टरों ने जब देखा, मुआयना किया, उन्होंने कहा कि ये ख़ास इंसान बल्कि ये ख़ास खून है, ख़ास खून से खुशबू आती है। और याद रखें, मसीह खुदावंद जो है हमें प्यार करता है, उसने हमारे लिए दुख उठाए हैं और ये खुदा की इससे मोहब्बत करते थे कि यीशु की मोहब्बत और जो वो इंसानों के साथ उसको महसूस करना चाहते थे कि खुदा ने किस तरह लोगों को प्यार किया है, उस मोहब्बत को गहरे तौर पर उसका तजर्बा करते हैं और यीशु के 5 ज़ख्म जो हासिल करते हैं, वफादार हैं। और मुक़द्दस पादरी विश्वास से लोग बड़ी बरकत पाते हैं, बड़ी बरकत पाते हैं, खुदा के करीब होते हैं, खुदा से ज़िंदगी का तजर्बा करते हैं और मुक़द्दस पादरी जो है हमेशा खुदा के हुक्मों पर अमल करने के लिए तैयार है। खुदा के कलाम से बात कि हमेशा मेरी ज़िंदगी जो है वो खुदा के कलाम पर अमल करने के लिए, खुदा के कलाम को सुनना और अमल करना, जो खुदा कहता है वही करना है, क्योंकि खुदा की बातें ज़िंदगी की बातें हैं, खुदा के कलाम की बातें ज़िंदगी को बदल देती हैं। याद रखें, इंसान की जो बातें हैं उनमें नफ़रत भी होती है, इंसान की बातों में जुदाई भी, इंसान की बातों में जो है लड़ाई भी, मगर याद रखें जो यीशु की बातें हैं ना, उसमें हमेशा जो है ज़िंदगी की बातें होती हैं, अमन की बातें होती हैं, अमन की बातें। जो भी खुदा के कलाम को सुनता है वो ज़िंदगी पाता है, क्योंकि यहाँ से ज़िंदगी सबको मिलती है, कलाम से सबको ज़िंदगी मिलती है और खुदा का कलाम जो है हमारी सोचों को, हमारे रवैयों को, हमारी ज़िंदगी को, हमारी राहों को बदल देता है। खुदा के कलाम को सुनने वाला मुबारक है। याद रखें, खुदा के कलाम को सुनने वाला मुबारक है, क्योंकि वो खुदा की बातें सुन रहा होता है। और जब आप खुदा की बातें सुनने के लिए बैठ जाते हैं, खुदा की बातें सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो याद रखें खुदा के कलाम के असर से आप मुबारक हो जाते हैं। एकदम खुदा का कलाम आपको मुबारक कर देता है, बरकत बना देता है। तो याद रखें हम खुदा के कलाम से बरकत पाते हैं, बरकत पाते हैं। जब हमें कि आज मुझे खुदा का कलाम सुनना है, खुदा की आवाज़ सुननी है, खुदा मुझसे क्या कहना चाहता है, मैं आज सुनना चाहता हूँ, खुदा से मदद मांगना चाहता हूँ, रहनुमाई मांगे, खुदा तू आज मेरी मदद कर, किस राह पर मुझे चलना है, क्या करना है, मुझे बड़ी बातों की समझ नहीं आ रही, फैसले करने की समझ नहीं आ रही, तो खुदा का कलाम हमें बताएगा कि क्या कहना है और क्या नहीं कहना। खुदा का कलाम में बड़ी ताकत है, हमारी ज़िंदगी को बदलता है। याद रखें, सख्त दिलों को नरम कर देता है, सख्त दिलों को नरम कर देता है। खुदा तेरा कलाम ही मेरे सख्त दिल को नरम कर दे, या खुदा तेरा कलाम ही मेरी आंखों से जो है वो नफरत के पत्थर को हटा दे, या खुदा तेरा कलाम ही दूसरों से मोहब्बत करना सिखा दे। तो याद रखिए हमें खुदा से कलाम से कहना है, या खुदा आज तेरा कलाम हो तो मेरी दिल में जो नफरत का पत्थर है वो हट जाए, आंखों के सामने नफरत का पत्थर हट जाए, मैं नफरत करने वाला नहीं बल्कि प्यार करने वाला बन जाऊँ, सब में खूबियाँ देखने वाला बन जाऊँ। तो खुदा के कलाम से प्यार करें, जिस तरह मुक़द्दस पादरी पियो खुदा के कलाम को सुनते थे, अमल करते थे, इसलिए खुदा के करीब थे, दिल से तैयार होते थे, आज मुझे खुदा का कलाम पढ़ना और सुनना है। तो खुदा का कलाम सुनने वाला और खुदा के कलाम को पढ़ने वाला मुबारक होता है, मुकाशफ किताब में लिखा है। तो हमें हमेशा खुदा के कलाम को प्यार करना है। ज़बूर में से ज़बूर 119 में कहता है, खुदा तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग, मेरी राह के लिए रोशनी है। जब भी तेरा कलाम सुनता हूँ तो मेरी ज़िंदगी के रास्तों में रोशनी हो जाती है, जहाँ भी जाता हूँ मेरी ज़िंदगी के रास्तों में रोशनी हो जाती है। तो खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगी के रास्तों में रोशनी कर देता है, जहाँ भी गुजरेंगे हम उसमें कामयाबी पाएंगे, जहाँ भी गुजरेंगे वहाँ पर अंधेरा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर खुदा के कलाम की रोशनी होती है।
तो हमारी ज़िंदगियों में याद रखें, हमारी राहों में रोशनी होगी, अंधेरा नहीं, गमों का अंधेरा नहीं होगा, ज़िंदगी की रोशनी होगी, क्योंकि हमने खुदा के कलाम को सुना है और समझा है और पढ़ा है। तो इसलिए हमेशा खुदा के कलाम को प्यार करने वाले हों। खुदा के कलाम को जब छूते हैं तो हमें बरकत मिलती है, देखते हैं तो आंखों को बरकत मिलती है, छूते हैं तो हाथों को बरकत मिलती है, सुनते हैं तो दिमाग को बरकत मिलती है, बोलते हैं तो ज़ुबान को बरकत मिलती है, क्योंकि खुदा का कलाम जो है असर रखता है और ज़िंदगी को बदलता है। जब हम छूते हैं तो हाथों को बरकत मिलती है, देखते हैं तो आंखों को बरकत मिलती है, बोलते हैं तो ज़ुबान को बरकत मिलती है। इसलिए हमेशा खुदा के कलाम को प्यार करने वाला हूँ। आज के जिले पाक में भी मसीह खुदावंद अपने शिगिर्दों के साथ बहुत बड़े हजूम में है, कलाम सुना रहे हैं। तो खुदा यीशु मसीह की माँ और उसके भाई जो है मिलने के लिए आते हैं। उसे पैगाम मिलता है कि बाहर तेरे भाई खड़े हैं, मिलना चाहते हैं, तेरी माँ तुझे मिलना चाहती है। तो याद रखे, मसीह खुदावंद जो है इन अल्फाज से बताना चाहते हैं कि मुकस्सा मरियम जो है खुदा की पसंदीदा इसलिए हुई, इसलिए खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजा, इसलिए खुदा की चुनीदा हुई, इसलिए खुदा ने चुना कि उसके वसीला से निजात दुनिया में आए, क्योंकि वो खुदा के कलाम को सुनती और प्यार करती है। इसलिए कहा कि हर कोई जो खुदा का कलाम सुनता है, उस पर अमल करता है, वो मेरे भाई और मेरी माँ है, क्योंकि मुकस्सा मरियम जो है वो खुदा के कलाम सुनकर अमल करती है। मुकस्सा मरियम की ज़िंदगी जो है हमें वफादारी, ताबेदारी और खुदा की मर्ज़ी को पूरा करने का सबक सिखाती है। उसकी ज़िंदगी हमें सिखाती है कि हमने हमेशा खुदा के कलाम को प्यार करना है। खुदा का कलाम हमें रिश्तों में जोड़ देता है, इसमें कि वो मेरी माँ मेरे भाई हैं जो खुदा का कलाम सुनते हैं, यानी एक ख़ास रिश्ता जो है जुड़ जाता है यीशु के साथ। जब हम खुदा का कलाम सुनते हैं तो खुदा के साथ एक हमारा रूहानी रिश्ता जो है कायम हो जाता है। जो भी खुदा का कलाम सुनता है, याद रखें, उसके साथ यीशु का रिश्ता कायम हो जाता है, वो यीशु के साथ जुड़ जाता है। और यीशु मसीह ने कहा कि मेरे बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते, यूहन्ना के झील में। तो इसका मतलब है कलाम सुने थे यीशु के साथ जुड़ जाते हैं, और यीशु के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते, यीशु के साथ हो जाते हैं, यीशु के साथ जुड़ जाते हैं, करीब आ जाते हैं। खुदा के कलाम हमें यीशु के करीब ले आता है, यीशु के साथ जोड़ देता है। तो हमें हमेशा खुदा के कलाम को सुनने वाला होना, ताकि हम जिनके पात्र रहें। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन।